Assalamu alaikum. As you know that we nowadays are doing the physical state of matter, chapter number 5, and this one is the sixth lesson or the sixth video of this chapter, right? As matter is all in our surrounding, everything that is present in this universe is made up of a material, and that material is called matter. So let's recall our previous knowledge that matter is composed of tiny particles, very much tiny particles, and these particles have spaces between them, and these particles are continuously moving and they have the ability to attract each other. More or less ये अट्रैक्शन वेरी करती है, लेकिन ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. So guys, here is an activity that you have to take a nail, iron nail, इसके अलावा piece of chalk लीजिए and a rubber band and try to break them either by hammering or by cutting or by stretching. You'll find that it is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and it is quite difficult to break the iron nail. Iron nail को तोड़ना अब क्यों मुश्किल है? Because the iron nail particles are held together with greater forces as compared to rubber band and chalk, right? क्योंकि इनके अंदर आयरन के पार्टिकल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ करती हैं, ठीक है. सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं उसी बेस पे जो हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि उसके पार्टिकल्स के अंदर जो गैप होता है वो कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू चॉक एंड नेल, राइट. अगर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इनकी डेफिनेट शेप हुआ करती है, फिक्स वॉल्यूम हुआ करता है, राइट. इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज़ मिनिमम. क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम स्पेस होती है, इसलिए इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हुआ करती है, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लेस स्पेस बिटवीन अमंग पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उनके अंदर ये मूवमेंट भी बहुत ही कम हुआ करती है, लीस्ट मूवमेंट होती है, और वी कैन से दे शो ओनली द वाइब्रेटरी मूवमेंट. क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते हैं, इसलिए ये सॉलिड जो होते हैं वो लेस या लीस्ट कंप्रेसिबल होती हैं. हम ज़्यादा इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा दबा नहीं सकते, और इसी वजह से इनके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी मिनिमम हुआ करता है, लीस्ट एज़ कम्पेयर टू गैसेस और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स दे हैव लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, राइट. सो this slide shows the state change among three states of matter, that solids when are heated can be converted into liquid, and liquid when are heated can be converted into gaseous state. ये तीनों states जो हैं वो interchangeable हैं. जब solids को heat करते हैं तो वो liquid में convert होते हैं, और जब liquid को गर्म किया जाता है तो vapors या gaseous state में convert हो जाते हैं. In the same way, जब हम गैशियस स्टेट को कूल डाउन करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और जब लिक्विड स्टेट को फर्दर कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाया करती है, ठीक है. ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस ऑल हैपन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. If you talk about your syllabus, you have two properties of solid, that is melting point and sublimation. Melting point या fusion क्या हुआ करता है? When the solid is heated, the particle begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. Then at a particular temperature, the solid melt and changes into liquid, and the process of melting of solid is known as fusion, also known as fusion. जब हम solid के particles को गर्म करते हैं तो उसके जो particles होते हैं solid particles वो हीट एब्जॉर्ब किया करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मूवमेंट जो होती है वो फ्री होना शुरू हो जाती है, स्पीड अप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वैसे वैसे उनकी मूवमेंट फ्री हो जाती है. और एक ऐसा पॉइंट आया करते हैं जब वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, पिघल जाया करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाया करते हैं. अब ये सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना बिकॉज ऑफ हीटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. मेल्टिंग पॉइंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. जैसे ही जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा करते हैं, एंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया हुआ है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन.
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हुई हुई है, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसको रीड आउट कर देते हैं। दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, दैट दिस स्लाइड शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिक्यूलर मोशन। कि अगर कोल्ड कंडीशन में सॉलिड के ये लिक्विड के मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म में हैं तो उनमें जो मोशन होती है वो कम हुआ करती है, और जैसे जैसे ये हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और प्लस लिक्विड्स में रैंडम भी हो जाया करती है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। Another phenomena of solids is sublimation. Sublimation क्या है? The change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called sublimation. कि किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, या वेपर्स का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाने का जो फिनोमेना है, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहले कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ करता है, लेकिन कुछ लिक्विड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ सॉलिड्स के अंदर इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्ट वेपर्स में या गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर कोई भी सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड है जो कि डायरेक्ट वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज sublimation process, right? For example, if you have a solid camphor or ammonium chloride, उसको हीट करते हैं, it changes into vapors, and if the vapors are cooled, they directly converted into solid without passing through the state of liquid. ठीक है, कैम्फर क्या है? वो वाइट कलर की गोलियां होती हैं जो कि हम जिसको उर्दू में मेरे ख्याल में काफूर की गोलियां कहते हैं। ठीक है, और उनको अगर आप अपनी मदर से बात करें तो हम उनको जो है वो जो हमारे बिस्तर हुआ करते हैं सर्दियों वाले, उनमें भी रखा करते हैं, प्लस ये डीओड्रेंट के तौर पर वॉशरूम्स में भी यूज़ हुआ करती है। तो इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, इन कैम्फर की टैबलेट्स के अंदर कि डायरेक्ट जो है सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करती हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है कि अगर अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है उसको किसी चाइना डिश में डाल के इस डिश के अंदर डाल के जब गर्म किया जाता है तो उसके वेपर्स बनते हैं। अब वेपर्स को क्या करते हैं, ट्रैप करवा दिया जाता है यहाँ पे कॉटन रख के। जब इसको दोबारा से हीट को हटा देते हैं, वो वेपर दोबारा कंडेंस होते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि डायरेक्ट फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाया करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन। इस तरह के प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री में भी होते हैं, आप लोगों के सिलेबस में आई गेस नहीं है। दिस स्लाइड इज़ शोइंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। और ये पहले भी हम पिछली स्लाइड्स में बात कर चुकी कि मैटर के जो तीनों स्टेट्स है वो इंटर कन्वर्टेबल है, कि एक स्टेट दूसरे में और दूसरी पहले के अंदर कन्वर्ट हो जाया करती है। इसको फर्दर इलेबरेट करेंगे, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे इस डायग्राम को कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी और कन्फ्यूजन, यू मे टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, और इन द होमवर्क ग्रुप।